मैं कुछ बोल ना रहा हूं इसका मतलब यो ना है कि आप कुछ भी बोली जाएंगी। हाँ, मानता हूं कि हमारी गलती है कि मैं समय पर ना आ पाया। इसका मतलब यो ना है कि आप फालतू सब इल्जाम हमारे ऊपर लगाएंगी। आप जानना चाहती कि मैं मालदा वाली के रूम में क्यों गया था? क्योंकि अम्मा उनके पलंग के नीचे फंस गई थी और जब आप लोग हमारे को फोन कर रहे थे ना, उसी वक्त मैं अम्मा को बाहर निकाल रहा था। अब आपने ऐसी सफाई दे दी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन लोगों का क्या? इन लोगों ने अपना घर छोड़ा है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं ताकि इनकी जिंदगी कट जाए, लेकिन अब हाथ से ये ऑर्डर भी चला गया। जाना इसकी वजह से कोई हमें ऑर्डर देगा कि नहीं। लेकिन आप रंगीला जी, जब से आप हवेली चले गए हो, आप हवेली के ही हो गए हो। अपना पूरा दिन तो मालदा वाली के साथ काट लोगे, लेकिन इन लोगों का क्या? मालदा वाली, मालदा वाली, मालदा वाली, क्या मालदा वाली की रट लगा रखी है आपने? वो कहां से बीच में आ गई? आ गई नहीं है वो। उसने आपका फोन उठाया, आपकी तरफ से हमसे बात की। समझ गया, सब समझ गया मैं। सारी मुसीबत की जड़ वो मालदा वाली है और हमेशा रहेगी। हम दोनों के बीच में टकराव की वजह भी वो मालदा वाली है। अगर आप यहाँ रहोगे और मैं हवेली में रहूंगा तो हम दोनों के बीच की टकराव और बढ़ती जाएगी, और मैं ये ना चाहता कि हमारे प्यार से ज्यादा टकराव बढ़ जाए। इसलिए इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। कहाँ लेके जा रहे हो आप हमें? चलिए। हमारा हाथ छोड़िए। रंगीला जी, अरे 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 पंडित जी, पंडित जी, राम 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 राम। अच्छा हुआ आप हमारे को यही मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास क्या काम है रंगीला? शादी का मुहूर्त निकलवाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आप यहाँ शादी का मुहूर्त निकालने आए हो? हाँ, अब मैं आपको अपने से 1 मिनट भी दूर ना रहने दे सकता। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विदा करके आपको हवेली ले जाना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों में कोई गलतफहमी ना हो। अरे आप क्या खड़े हो पंडित जी, जल्दी से पोथी निकालो और बताओ कि सबसे जल्दी किस दिन का मुहूर्त शुभ है। पोथी देखने की जरूरत ना है। जल अभिषेक होने तक हम लोग शादी ब्याह का मुहूर्त ना निकालते हैं। कांवड़िए भोलेनाथ पर जल चढ़ा दे, उसके अगले दिन ही शादी कर लो। चलिए ठीक है, राम राम। राम राम। ठीक है ना, करनी है ना शादी, बताओ तो चलो एक बार मुस्कुरा दो। और जो सामान चला गया है ना, उसके लिए दुखी होने की जरूरत ना है। आधे घंटे में सामान भी आ जाएगा और सामान लेने वाला भी। रंगीला जी, हमें माफ कर दीजिए, गुस्से में आके हमें पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी। उस प्यार में मजा ही क्या है जिसमें गुस्सा ना हो। हाँ बालम, क्या सामान आ गया? कौन लेके आया? हाँ हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हाँ चल। सामान वापस आ गया, लेकिन कैसे? आप बैठिए ना। सरकार, कावड़ी यात्रा हरिद्वार पहुंच गई है और हमारे लोग गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं। और सरकार, जैसा कि हमारी प्रथा है, हर साल बेहरामपुर से लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर तक वीर जी ही कावड़ लाते हैं। पर सरकार, इस साल वीर जी तो घर पर है नहीं, तो भोलेनाथ जी का जलाभिषेक कौन करेगा? इस साल शिव जी का जलाभिषेक रंगीला करेगा। जी सरकार। सरकार, आप ये क्या कर रहे हो? जो प्रथा चली आ रही है उसे वैसे ही चलने दो। भगवान ना करे हमारा वीर अभी मरा नहीं है, जिंदा है। तो हमेशा की तरह वीर को ही जलाभिषेक करना चाहिए।
परंपरा तो यही है गुलगुली कि जो हवेली में रहेगा जलाभिषेक वही करेगा। तो बुला लो ना सरकार वीर ने। हमने कोई अपनी औलाद को जीवन भर के लिए अलग थोड़ी ही किया है। मांग ले माफी, आ जाए हवेली। मैं तो बुलाने से रहा। हाँ तो मैं बुला लेती हूँ। न्याय तो यही है ना सरकार, जो रंगीला हवेली में आया है तो वीर ने भी आना चाहिए। जो रंगीला इस हवेली में रह सकता है तुम्हारा वीर क्यों ना रह सकता? तू यो चाहती है कि जिसने मारे को धोखे से मारने की कोशिश की, मैं उसके लिए पालकी लेकर जाऊं और गाजे बाजे के साथ अपने सर पे बिठा के ले आऊं इस हवेली में। चौधरी भीष्म प्रताप के आखिरी सांस तक यो तोड़ना होगा और शिव जी का जलाभिषेक तो रंगीला ही करेगा, जो हमारा आखिरी फैसला से। सरकार, प्रथा का पालन करना मैंने आपसे ही सीखा है। मैं आपके सर की सौगंध खाती हूँ, अब जब तक वीर ना जाएगा मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण न करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। अगर यो थारे जिद से और वीरा थारे लिए मारे से बढ़कर हो गया, शौक से अपनी जिद पूरी कर ले तू। ये सामान वीर और उसके आदमी छोड़ के गए या कोई और लेकर आया? हम लेकर आए हैं। मैं रिटायर इंस्पेक्टर शमशेर। रे मिला ले हाथ, पहचान ना पाए ना तू? बहुत छोटा सा था तू जब मैं यहां से ट्रांसफर होकर गया। ये है हमारी घर वाली संयुक्ता। आप लोग बैठिए ना, आइए। हाँ बैठो जी। नमस्ते। नमस्ते। तुम शिवानी हो ना? जी हाँ। आपका हमारा नाम कैसे पता? बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी। मंजू जब हमें घर दिखा रही थी तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुना रही थी। बेरहमपुर में कोई तो है जिसकी तारीफें हो रही हैं। इतने दिनों बाद हमें भी कोई ऐसा मिला है जिसके चेहरे पर मुस्कान है। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग ये सामान वापस ले आए। धन्यवाद हमारे को नहीं, हमारी श्रीमती जी को कहो। हम दोनों भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। दो लोगों को हमने भागते हुए देखा। उनके डब्बे से एक गुड़िया गिर गई। संयुक्ता ने उस गुड़िया को उठा लिया और ये समझ गई कि वो लोग चोरी करके भाग रहे हैं। उसने मारे को बताया, हमने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई लगाई और पिटाई करके कबूल करवा लिया कि ये सारा सामान हमारे घर से लेकर भाग रहा है। बस सामान पहुंचाने आ गए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने इतना बड़ा काम किया है, हम समझा नहीं सकते। कुछ जिंदगियां बचा ली है आप लोगों ने। जिंदगियां तो ऊपर वाला बचाता है, लेकिन हाँ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात होगी। हमसे एक वादा करो कि तुम हमसे मिलने आया करोगी। मिलने तो जरूर आएंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपने इतना बड़ा काम किया है, क्या हम आपको गले लगा सकते हैं? बहुत
अच्छा किया आपने कि इतने सालों बाद आप बहरमपुर वापस आ गए। चलो इसी बहाने एक सच्चा पुलिस वाला वापस तो आ गया यहाँ पे। इतने सालों तक आपने पुलिस की सेवा की, अब इस बहरमपुर की सेवा कीजिए और सुधारिए इसे। रंगीला के गले में पहला फंदा मैंने डाल दिया है। मतलब रंगीला और शिवानी दोनों को मारे और हमारे घर वाले पे विश्वास हो गया है। और आज रात दोनों के गले में दूसरा फंदा डल जाएगा। मतलब आज रात यो इंस्पेक्टर रंगीला की घरवाली को अपने घर लाने वाला है। और सबसे मजे की बात पता क्या है? वो यो है कि रंगीले को पता भी ना चलेगा कि रंगीला खुद अपने हाथों से अपने ही घरवाली को नजरबंद कराने वाला है। हाँ माँ। रवि रे बेटा, सरकार इस बार जलाभिषेक रंगीला से करवा रहे हैं। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर वो ना माने। बोल रहे हैं रंगीला उनका बेटा है, जलाभिषेक वही करेगा। हाँ अम्मा तू रो मत, तू रोना बंद कर अम्मा। जल अभिषेक इस बार भी थारा बेटा ही करेगा। तू बस चुप हो जा और सब मारे पे छोड़ दे। आने वाले 6 दिनों में मैं कयामत ढा दूंगा और इस बार जल अभिषेक में ऐसा हंगामा करवाऊंगा कि गंगा जल के साथ साथ रंगीले का खून भी बहेगा। तब बड़ी जोर की भूख लग रही है। चल लग गया गुलगुली, इस बार थारा पासा उल्टा पड़ गया। सरकार की थे, सरकार तुम्हारे को मना ही ना रहे, खड़ा भी ना हो जा रहा हमारे से, तो मैं रात कैसे काटूंगी? ए पकड़ लिया, चल हट। तू जानती ना है कि मैं भूख हड़ताल पे हूं और तू हमारे सामने खाना खा के हमारी भूख बढ़ा रही से। चल जा यहाँ से। तारे बाप की हवेली ना है, हमारे पति की है। तारे को ना देखना है तो जा यहाँ से, अपने कमरे में जा। मैं तो यहीं खाऊंगी। हटती कि ना हटती, नहीं तो थाली उठा के फेंक दूंगी। अरे खाना वाना ना खाया है तुमने, दम ना है थारे में, और तू क्या है थाली उठा कर फेंकेगी? ये मैं खाना थारे मुंह में घुसेड़ती हूँ। रुक, हाँ मारे से दूर रहना, रंगीला की अम्मा हूँ मैं। दिन तक करंट लगा देता है वो, समझी? थारी रंगीला की अम्मा। छोड़, तू मारे को छोड़, अभी बताती हूँ। पहलवान की लुगाई में तोड़ दूंगी। छोटी सासू माँ, बड़ी सासू माँ, क्या कर रहे हो आप दोनों? छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। रे बगास में यहाँ से, मारे को उकसा रही से। मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मेरे को दिखा दिखा के खाना खा रही से। मन ने कुछ ना किया, मारे पति की हवेली है ये, मारे जो मन में आएगा वो करूंगी। देख ले मनाले इसको। बताओ मैं थारे को रहने दीजिए ना। सासू माँ छोड़िए। सासू माँ हाँ फ्री, कमजोरी आ गई है, कुछ खाया नहीं आपने? मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे ना पीना मारे को पानी वानी, ना पीना। जब तक मारा वीर ना आवेगा फिर आप भूखों मर जाऊंगी, पर कुछ ना खाऊंगी। मर जाएगी तू? हाँ मर जाएगी। वैसे भी एक बिस्तर पर 3 लोग ना सो सके। मैं मार दूं थारे को? मैं मार दूंगी। मारेगी मारेगा, मैं थारे को बताऊं? मार डालूंगी थारे को। अरे क्या कर रही हो? मर जाएंगी वो। छोड़ो। सासू माँ क्या कर रही हैं आप? आप तो जानती हैं ना कि इन्हें इतनी समझ नहीं है कि ये
क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं? लेकिन आप तो समझदार हैं ना। अब जाइए, अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना वहीं लेकर आती हूँ। ना खाना मने जा जा। अरे हमारा घर पागल खाना हो गया है। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे इस खाने में मैंने नींद की दवाई मिला दी है। आज रात तुम खर्राटे मारकर सोओगी और रंगीला वो होगा मेरे साथ। मालदा वाली ऐसे मानेगी ना, हमारे कमरे में आज रात को फिर से आए, और अगर आज वो आई तो तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। छोटी सासू माँ, अम्मा। लगता है मेरी दी हुई नशे की दवाई ने अपना काम कर दिया। अब ये सुबह होने से पहले तो उठेंगी ना, और आज की पूरी रात के लिए हुई मां रंगीला मेरा। बहुत शौक है ना थारे को हमारे कमरे में आकर हमारे पलंग पर लेटने का, तो आज पूरी रात तुम्हारे पलंग पर ही लेटी रहेगी। नहीं। अरे चिल्लाना, चिल्ला क्यों ना रही है तू? सबको तो पता चले कि आधी रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी। सरकार आए या गुलगुली जी, सबको बता दूंगा कि तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। ये भी बताऊंगा कि तूने हमारी अम्मा को कल उनके कमरे में भेजा था, नहीं। और आज तन ने हमारी अम्मा के खाने में नींद की दवा मिलाकर उन्हें सुला दिया। सोच, जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो क्या हाल करेंगे वो थारा। औरतों की बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन थारी जैसी जलील औरतों को सबक सिखाने के लिए ऐसी सजा देना जरूरी है। अरे तन ने तो दरवाजा भी बंद कर दिया है, मतलब बाहर से कोई अंदर ना आ सकता। चल मैं तो चादर यही बिछा के आराम से सो जाता हूँ, तू ऊपर हमारे पलंग पे सोती रहे। अगर तू सुबह तक जिंदा रही तो मुलाकात होगी, नहीं तो टाटा गुड नाइट बाय। हमारे को ये करना ही होगा, और कोई तरीका ना है इनको ये गलत बर्ताव करने से रोकने का। रंगीला सो गया के? रंगीला दरवाजा खोल। रंगीले, रंगीले।